प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 एसी यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर ये टॉपिक है। लो पहले ट्रांसफार्मर को देख लो एक बार। ये है ट्रांसफार्मर। बड़े बड़े भी आपने देखे होंगे जो खेतों में या सड़कों के किनारे लगे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। इसमें ये प्राइमरी कॉयल है ऊपर वाली, नीचे वाली सेकेंडरी कॉयल है। ऊपर ये रेड वाली वायर जा रही है ना, जहां हमने 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये इसे कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। 12 वोल्ट का है, 220/12 वोल्ट। एसी में है, ये एसी कन्वर्ट है। एसी देंगे इनपुट तो एसी ही मिलनी है, लेकिन कम मिलनी है 12 वोल्ट। ये लेमिनेटेड आपको बताया था ना, जो सॉफ्ट आयरन कोर है। ये बीच में शीट्स रखी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये देखो, ये लेमिनेटेड शीट्स है। ऐसे इकट्ठी करके अच्छी तरह प्रेस करके रखते हैं टू अवॉइड एडी करंट लॉस। फिर एडी करंट्स ऐसे नहीं ना बनेंगे, इसके बीच में एडी करंट्स नहीं बनेंगे ऐसे राउंड। क्यों? क्योंकि ये लेमिनेटेड शीट्स है। अगर सीधी कोर रख देंगे तो फिर एडी करंट्स लॉस एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे फिर एडी करंट्स नहीं प्रोड्यूस होते। इसमें जो प्राइमरी कॉयल है ये ऊपर है, सेकेंडरी कॉयल नीचे है। लो देखो कैसे, ये देख रहे थे आप, ऐसे ही है इसकी भी कोर। देखो इसके बीच में ना, ऐसे बीच में इसके ऊपर वाइंडिंग की है। एक ऊपर की हुई है, एक इसके नीचे। जहां तो ऊपर ही की हुई है ना, ऐसे नहीं है। इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है, नीचे इसने सेकेंडरी वाइंडिंग की है। ये आउटपुट है, जो नीली वायर दैट इज आउटपुट। ये 12 वोल्ट का है। जहाँ लिखा भी हुआ है 220 वोल्ट, जहाँ 13.3 वोल्ट लिखा है, लगभग 12 वोल्ट ही निकालता है। चलो 13 वोल्ट मान के चलते भी, जो 13 वोल्ट का है। 13 वोल्ट बाय 220 वोल्ट का ये है। तो इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही इसमें एक ये चार्जर है, इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देखो, इसमें इसका सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी हम 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है 220 को। लेकिन इसमें थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये ऐसे चार्जर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। ऐसे स्टेप अप भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। लो आप देखते हैं यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। लो पहले समझ ले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये देखो, ये रेजरवायर है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ले लो, चाहे थर्मल प्लांट ले लो। जब पानी नीचे गिरता है वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। इसके साथ जनरेटर लगा होता है। जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहां वोल्टेज कम होती है, लो वोल्टेज है, तो उसे अपग्रेड करके 11 केवी में भी बेच सकता है, 220 केवीए में भी। 220 केवी ऐसे बढ़ा के बेचता है। फिर आपको पता ही है, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस ये लगी हुई हैं 132 केवी में भी, 60 केवी में, 33 केवी में, एज रिक्वायर्ड बाय द सब स्टेशन। तो ये सब स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तो वो फिर इसे स्टेप डाउन करता है। जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो उसे दोबारा 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब जहां तो स्टेप अप है, जहां प्रोडक्शन होती है जनरेटरों से, थर्मल प्लांटों में, वहां स्टेप अप लगे होते हैं। फिर जो सबस्टेशन में जहां डिस्ट्रीब्यूट होनी इलेक्ट्रिसिटी, वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 3 फेस होता तो 440 में कन्वर्ट करते हैं, 440 वोल्ट। तो ये घरों में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ये ट्रांसमिशन लाइंस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस। अब इसमें लॉसेस कम हो गए, इसके बारे में देखते हैं कैसे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस कैसे कम होते हैं। जैसे ये वायर्स जा रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो मान लीजिए 11,000 वाट पावर हमने ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है 220 वोल्ट पर। तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, आपको पता ही है। फार्मूला पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तिहाई हो गया P/V। लो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो जो 50 एम्पियर बनता है। आर मान लो रेजिस्टेंस है ये वायर्स की, ये जो वायर मैं शो कर रहा हूँ, तो उसे आर ही लगा देते हैं, हमें पता नहीं है।
तो फिर एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड एज ए हीट, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, आई स्क्वायर आर। आई कितना है 50 एम्पियर करंट, 50 स्क्वायर आर 2500 आर जूल, इतना एनर्जी पर सेकंड एज अ हीट वेस्ट हुई। अगर ट्रांसमिशन हम 22,000 वोल्ट पर करते हैं, जहां 220 वोल्ट पर किया था, जहां हमने बढ़ा दी, इसे स्टेप अप कर दिया, कितना करता है 20,000 वोल्ट। अब करंट कितना हो गया, वही फार्मूला लगा लो P/V का, तो जे इसमें करंट आएगा 0.5 एम्पियर। इसे काट के आप चेक करोगे तो 0.5 एम्पियर है। तो अब एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड एज अ हीट कितनी होगी, आई स्क्वायर आर 0.5 स्क्वायर आर, तो जो है 0.25 आर जूल, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, जो कि बहुत ही कम है इसके कंपैरेटिवली। इसलिए हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो करते हैं वो हाई वोल्टेज पर करते हैं, उससे फिर एनर्जी डिसिपेटेड एज अ हीट बहुत कम होती है। Hence we can say that if transmission of electric energy is done at high voltage, the dissipation of energy is much reduced. एक और फायदा है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन भी कम हो जाती है। कैसे, इफ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मान लो 11,000 वाट पर हम करते हैं, 220 वोल्ट है, 200 देन करंट कैपेसिटी कितनी है 50 एम्पियर, अभी हमने निकाली ऊपर। तो ट्रांसमिशन जेकर 22,000 वोल्ट करते हैं तो करंट कैपेसिटी वायर कितनी चाहिए 0.5 एम्पियर। जहां करंट जो वायर चाहिए वो कितने की चाहिए 50 एम्पियर, जो करंट झेल सकती हो, तो जहां 0.5, इसका मतलब जहां कंडक्टर जो वायर हमें मोटी लगानी पड़ेगी, थिक लगानी पड़ेगी, जहां कम करंट है तो वायर पतली लगानी पड़ेगी। फॉर हैवी करंट थिक वायर्स आर यूज्ड विच आर कॉस्टली, तो फिर मोटी लगाओगे तो महंगी भी होगी, एंड हैवी पोल्स भी हैवी लगाने पड़ेंगे, उसे लगाने के लिए टावर लगाने पड़ेंगे हैवी, एंड अदर मटेरियल्स, और भी मटेरियल लगता है ना उसे सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी हैवी क्वालिटी का लगाना पड़ेगा। उतना क्या होगा, 10 इंक्रीजेस द कॉस्ट टू मच, इससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। देयरफॉर इफ ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज देन इट इज मच इकोनॉमिकल, तो ये इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा कम होता है। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट, अगर करंट ज्यादा चाहिए तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं फॉर, तो क्या कहाँ यूज होगा फिर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, वहां करंट ज्यादा चाहिए। तो इंडक्शन फर्नेस में ही, वहां भी हीट हमें ज्यादा चाहिए फॉर मेल्टिंग द मेटल्स, क्योंकि हीट प्रोड्यूस बाय करंट, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ आई स्क्वायर आर टी ऐसे, तो करंट हीट प्रोड्यूस करता है, जितना करंट ज्यादा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इंडक्शन फर्नेस ते इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी इसका यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज में हमें हाई वोल्टेज, ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप अप है, जहां एक्सरेज है, रेज जहां एक्सरेज का इस्तेमाल होता है, कई बार बोन फ्रैक्चर हो जाती है बॉडी स्कैन में, तो वहां हमें हाई वोल्टेज चाहिए, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ट्रांसफार्मर आल्सो यूज फॉर बैटरी एलिमिनेटर, एसी से डीसी बनाते हैं ना, 12 वोल्ट 15 वोल्ट, वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी, रेडियो सेट्स में भी, टेलीविजन में भी, अभी आपको बताया मोबाइल चार्जर होते हैं उनमें भी, ऐसे बहुत से जो सर्किट्स है जहां ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं।